नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो देखिए मेरा बेटा आज मॉर्निंग में ही लग गया था अपनी गाड़ी की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। उसे था कि दिवाली पे सब अपनी-अपनी चीज़ों की साफ़-सफ़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी गाड़ी की साफ़-सफ़ाई कर लूँ। तो उसको देख के फिर मुझे भी लगा कि चलो ड्राइंग रूम की आज साफ़-सफ़ाई कर ही लेती हूँ क्योंकि किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और अब सिर्फ़ मेरा ड्राइंग रूम और बेडरूम रह रहा है, तो मैं आज ड्राइंग रूम की कर देती हूँ और 1-2 दिन बाद फिर बेडरूम की कर दूँगी। तो इस तरह से मेरी दिवाली की जो है सारी सफाई हो जाएगी। और वैसे भी इसमें जो है ज़्यादा कुछ है नहीं ड्राइंग रूम में, सिर्फ़ 2 खाटें पड़ी होती हैं और एक टीवी है और टीवी रखने का कैबिनेट है और एक कूलर है। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला था। तो सुबह मैं खाना-वाना बना के अपना और अंदर की झाड़ू-वाड़ू लगा के डस्टिंग करके आ गई थी अपने इस ड्राइंग रूम को साफ़ करने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो साफ़ करना था मुझे यही था टीवी का कैबिनेट क्योंकि उसमें काफ़ी सारा कबाड़ा है जो भरा हुआ था। जब भांजी रहती थी तो उसकी नोटबुक वग़ैरह, रफ़ नोटबुक वो सब इसमें रखे हुए थे जो कि अब किसी काम के भी नहीं थे। तो बस उन्हीं को मैंने निकाल के सबको एक कट्टे में डाल दिया था रद्दी में देने के लिए। जो-जो इसमें से मुझे लग रहा था कि ठीक हैं, कुछ रजिस्टर ऐसे भी थे इसमें जो बिल्कुल ब्लैंक थे, नए थे। तो वो मैंने निकाल के साइड में रख लिए थे कि किसी न किसी को दे दूँगी और वो काम में आ सकते हैं, तो वो मैंने अलग निकाल लिए थे। बाकी जो फेंकने वाले थे वो मैंने सारे कट्टे में भर लिए थे। अंश के पापा जो हैं ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे, उसके बाद ही मैं इस काम में लगी थी। क्योंकि सुबह-सुबह जब तक वो नहीं जाते हैं तब तक तो देखिए बहुत काम हो जाता है, लंच पैक करना और लंच देना, खाना देना। तो इस चक्कर में जब वो निकल गए थे, 8:30 बजे के आस-पास मॉर्निंग में चले गए थे, उसके बाद हम माँ-बेटा आकर इसकी क्लीनिंग में लग गए थे ड्राइंग रूम की। और अंश देखिए अपना पूरा किरदार निभाते हुए मतलब उसका जो किरदार है मुझे परेशान करने का और मेरा काम बढ़ाने का, वो अपना पूरा निभा रहा है उस किरदार को अच्छे से। जो भी मैं काम कर रही थी उसको फैलाए जा रहा था। आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखेगा अभी आगे वाली वीडियो में। और बस यहाँ पे मैंने सारा अपना जो है रद्दी भर दी है। और इसे मैंने झाड़ू से भी अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जाले वगैरह भी लगे हुए थे। तो झाड़ू से साफ़ करने के बाद मैंने इसमें अंदर गीला कपड़ा मार के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अब ये बिल्कुल खाली हो गया क्योंकि इसका सारा जो भी सामान था वो बेकार ही था, ऐसा कुछ काम यूज़ वाला सामान नहीं था, तो मैंने सारा ही फेंक दिया था। जो डस्टबिन में डालना था वो डस्टबिन में डाला, जो रद्दी का था वो रद्दी में डाल दिया और इसको बिल्कुल मैंने खाली करके रख दिया था। और यहाँ देखिए जो भी मैंने रद्दी भर के अपना रखी हुई थी, अंश उन्हीं को निकाल-निकाल के फेंकने में लगा हुआ है और कभी उसमें रख रहा है वापस, कभी निकाल रहा है। इसने पूरे टाइम ऐसे ही किया, मैंने 1 डेढ़ घंटे सफाई में लगाए। इसका 1 डेढ़ घंटे तक यही काम था, अपना इसी तरीके से लगा रहा। तो एक चीज़ अच्छी भी है कि इस तरीके से खेल में लगा हुआ था तो मुझे थोड़ा कम ही परेशान कर रहा था, अपना इसको एक मिल गया था खेल और मैं अपना लगी हुई थी काम करने में। तो कैबिनेट जो है मेरा साफ़ हो चुका था। इसके ऊपर जो कपड़ा है उसे मैं बाद में साफ़ करूँगी जब मैं कर्टेन वग़ैरह साफ़ करूँगी। वो कर्टेन वग़ैरह क्लीन मैं दिवाली से 1 दिन पहले ही करूँगी और दिवाली वाले दिन ही उन्हें लगाऊँगी। क्योंकि धूल-मिट्टी हो जाती है, सारी चद्दरें और कर्टेन वग़ैरह मैं एक ही दिन निकाल के धो दूँगी। अभी मैं जस्ट जो धूल-मिट्टी वाला काम है, डीप क्लीनिंग है, उसी पे मेरा फ़ोकस है कि वो सब हो जाए। तो अब मैं कर रही थी विंडो की डीप क्लीनिंग। वैसे तो नॉर्मल मैं डेली क्लीनिंग में भी इन्हें साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन देखिए डीप क्लीनिंग में थोड़ा अच्छे से हो जाती हैं, शीशे वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं ऊपर के, जो कि डेली-डेली नहीं हो पाते हैं। तो देखिए दिवाली जो है तभी मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली की जो वाइब्स होती है ना, वो सफाई से ही स्टार्ट हो जाती हैं। अगर घर में बिना सफाई करे आप दिवाली सेलिब्रेट करो ना, तो लगता ही नहीं है कि दिवाली भी है। तो अच्छी-सी फीलिंग तभी आती है जब घर एकदम साफ-सुथरा हो और उसके लिए दिवाली से पहले जो साफ-सफाई होती है बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस बहाने एक तो घर भी साफ हो जाता है, डेली-डेली तो इस तरह की क्लीनिंग नहीं होती है। तो देखिए अब मैं कर रही थी अपना फ़ैन साफ़ और इसके बाद मेरी रूम की जो क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट हो गई है डन। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ़ धूल-मिट्टी का ही था तो वो मैंने कर दिया है। बाकी टीवी का कैबिनेट था जिसमें मुझे कबाड़ा जो था निकालना था वो निकाल दिया है और इस तरह से मेरा जो ड्राइंग रूम है वो साफ़ हो रहा है। और
देखिए, छोटे बच्चे के साथ ना इस तरह की डीप क्लीनिंग करने में थोड़ी-सी मुश्किल तो आती है, किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ वैसे तो मैं संडे ही चूज़ करती हूँ ताकि हस्बैंड घर पे रहें, तो मुझे उनकी हेल्प मिलती रहे। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि संडे को पड़ गई थी अहोई और मैं फास्ट वाले दिन इस तरह का कोई भी तामझाम फैलाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने संडे को अवॉइड ही किया इस तरह की साफ-सफाई करना और मैंने फिर कल इसको किया। ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बिल्कुल भी करने नहीं देता है, लेकिन ठीक है उसको किसी न किसी काम में या खेल में ना बिज़ी करना पड़ता है। तो अंश को भी अपना खेल मिल गया था, उन कागज़ों को निकाल के डालना, वापस निकालना, तो उस चक्कर में मेरे को टाइम अच्छा मिल गया था करने के लिए। बीच-बीच में वो मेरे पास आ भी रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं सारे जाले वाले जो भी लगे हुए हैं, वो सारे हटा दूँगी और जो ये सीलिंग बनी हुई है, इसका जो ब डिज़ाइन बना हुआ है ना, वो अंदर गैप है उसमें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और नॉर्मल मेरा झाड़ू से वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ, वहाँ के भी जाले छुटाने के लिए और नीचे के साइड के भी। तो सारे जाले वाले भी मैं छुटा दूँगी। वैसे बहुत जल्दी-जल्दी लग ही जाते हैं क्योंकि बाहर का एरिया है और धूल-मिट्टी भी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन वो तो मेरी जो डेली क्लीनिंग है उसमें क्लीन होता रहेगा, ऐसा कोई इश्यू है नहीं। बाकी जो मेरी डीप क्लीनिंग है वो मतलब मैं 3-4 महीने में 1 बार ऐसी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फेस्टिवल से पहले ज़रूर हो। तो बस झाड़-पोंछ का मेरा सारा काम हो चुका है। अब जो सिर्फ़ खाटे हैं, उनका मैंने जो भी चादर वग़ैरह है, वो झाड़ के दोबारा बिछा दी हैं। वैसे तो ये धुलेंगी ही, लेकिन अभी मैंने फॉर अ टाइम बीइंग झाड़ के इनको बिछा दिया है। और अब मैं आ गई थी इधर वाली विंडो को साफ़ करने के लिए। इस रूम में विंडो भी 2 हैं, एक सामने की तरफ है और एक साइड में है। तो विंडो को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, सारी जगह धूल-मिट्टी है जो हटा दूँगी। एक तो यहाँ पे टाइलें हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइलों को तो जल्दी से गीले कपड़े से भी आप साफ़ कर दो तो एकदम से चमक जाती हैं। अगर कुछ गिरा हुआ होता है, तो उसका निशान या स्टेन वगैरह भी नहीं पड़ता है। ये सबसे अच्छी बात होती है मुझे टाइलों का यही लगता है कि अगर इस पे कुछ गिर भी गया है तो आप गीले कपड़े से साफ़ कर दो, एकदम से चमक जाती हैं। तो बस मेरी यहाँ की विंडो भी जो है साफ़ हो चुकी है। विंडो के जो कर्टेन हैं, मैंने दोनों विंडो के कर्टेन अभी राखी पे ही धोए थे, तो इनको मैं नहीं धोऊँगी, इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी साफ़ हैं। और जो दरवाज़ों के कर्टेन हैं, उन्हें मैं धो दूँगी किसी दिन टाइम निकाल के और उसी दिन मैं बेडशीट वगैरह को भी धो दूँगी। तो अब बस मैं इस खाट को भी झाड़ के और इस पे भी बिस्तर लगा दूँगी और इस तरीके से मेरी जो है ड्राइंग रूम की क्लीनिंग है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ़ मुझे झाड़ू मार के पोछा मारना है। तो बस देखिए मेरी जो दिवाली की सफाई है ना वो पिछले लास्ट मंथ से चली आ रही है और अभी तक भी कंटिन्यू है। तो देखिए छोटे बच्चे के साथ यही सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हम एकदम से काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा ही लेके चलना पड़ता है ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। तो बस मैं इसीलिए पिछले महीने ही मैंने अपनी जो दिवाली की साफ-सफाई है वो स्टार्ट कर दी थी और अब देखिए भगवान की कृपा से दिवाली तक हो ही जाएगी। तो झाड़ू भी है जो मैंने लगा दी है। अब इसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा और पोछा मैं थोड़ा बाद में लगाऊँगी, अभी मेरी सिंक में ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो पहले मैं वो करूँगी। और देखिए अंश का इधर अभी भी यही वाला खेल उसका चालू है, बार-बार में कागज़ों को निकालना, फिर उन्हें रखना, निकालना, रखना, तो उसका तब से ही ये खेल चालू हो गया था, जब से मैंने सफाई चालू करी थी और अभी तक भी इसका यही चल रहा है। तो देखिए मेरी जो झाड़ू है अंदर की लग चुकी है, अब मैं लगाऊँगी अपने बाहर वाले एरिया में झाड़ू और उसके बाद पोछा और देखिए फिर उसके बाद अपने बर्तन करूँगी। मेरी सिंक पूरी भरी हुई है क्योंकि मैं नॉर्मली 2 बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। एक बार मॉर्निंग में नाश्ते वग़ैरह के बनाने से पहले और एक खाने के बाद। लेकिन इस बार मैंने आज सफाई के चक्कर में नहीं करे तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको करूँगी। तो चलिए मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरा ड्राइंग रूम जो है एकदम साफ़ हो गया है, चमक गया है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और देखिए अंश ने फिर से सारे कागज़ निकाल के फेंकना स्टार्ट कर दिया है तो इसका ये चलता ही रहेगा।